Hello everyone. Today we are going to learn about subject and predicate. ऑलराइट क्लास, आज हम ग्रामर का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चैप्टर डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट. लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स आर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं वो हम देखने लगे. Today we are going to learn about subject and predicate. Subject and predicate are two important parts of a complete sentence. अब देखो, सेंटेंस जो होता है, सेंटेंसेस मीन्स वाक्य जो हम रोज़ की लाइफ में यूज़ करते हैं. राइट, डिफरेंट सेंटेंसेस हम रोज़ बोलते हैं. राइट, तो उस सेंटेंस के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं. मीन्स द सब्जेक्ट्स कैन बी, द सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक सेंटेंस के, एक वाक्य के दो हिस्से हैं, टू पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड द अदर वन इज प्रेडिकेट. ठीक है, ये दोनों आपस में मिलके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं. ठीक है, मतलब अगर मैं सब्जेक्ट को इरेज कर दूं और सिर्फ प्रेडिकेट अगर यूज़ करूं तो भी सेंटेंस मेरा कंप्लीट नहीं है, और अगर मैं प्रेडिकेट को इरेज करके सब्जेक्ट लिख दूं तो भी मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा. एक कंप्लीट सेंटेंस के लिए मुझे दोनों की ज़रूरत है. ठीक है, एग्जाम्पल देखो. अब तो हमारा जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है ये दोनों चाहिए हमें एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए. आगे देखो. The subject is the naming part, whereas the predicate is the telling part. सब्जेक्ट जो है उसको हम द नेमिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस कहते हैं, और जो प्रेडिकेट है उसको हम द टेलिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस कहते हैं. अब नेमिंग पार्ट और टेलिंग पार्ट का क्या मतलब है. नाउ सपोज एग्जाम्पल मैं दूँ, द एप्पल इज़ रेड. सेंटेंस क्या है, द एप्पल इज़ रेड. ठीक हो गया. अब इसमें द नेमिंग पार्ट कौन सा है. नेमिंग पार्ट मीन्स जिसमें सेंटेंस में किसकी बात हो रही है. ठीक है, नेमिंग पार्ट मीन्स वो पार्ट जिसमें सेंटेंस की बात हो रही है. ठीक है, या जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है. जैसे द एप्पल इज़ रेड, इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है. पूरे सेंटेंस या पूरा सेंटेंस किसके बारे में है, द एप्पल के बारे में है. द एप्पल इज़ द सब्जेक्ट, द नेमिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक, इज़ रेड द टेलिंग पार्ट. ठीक है, टेलिंग पार्ट मीन्स पूरे सेंटेंस में क्या बात हो रही है. ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब किसके बारे में बात हो रही है. प्रेडिकेट मीन्स उसके बारे में क्या बात हो रही है. राइट, नेमिंग पार्ट का मतलब कि किसके बारे में बात हो रही है. ठीक है, और टेलिंग पार्ट का मतलब क्या बात हो रही है. ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिया, द एप्पल इज़ रेड. इस पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, द एप्पल के बारे में बात हो रही है. तो वो हो गया हमारा सब्जेक्ट, द नेमिंग पार्ट. ठीक है, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही थी. बट अब उस एप्पल के बारे में क्या बात हो रही है, दैट इज़ द प्रेडिकेट. इज़ रेड, ये बात हुई है ना कि एप्पल इज़ रेड, एप्पल रेड कलर का है. इज़ रेड, ये क्या है, प्रेडिकेट, और ये क्या है, टेलिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक, अब आगे चलेंगे. Subject names who or what the sentence is about, whereas predicate tells us what the subject is or does. अब ये समझा रहे हैं दैट सब्जेक्ट जो होता है एक सेंटेंस में, वो सेंटेंस का वो हिस्सा है जिसके बारे में बात की जा रही है. ठीक है, जो पूरा सेंटेंस जिसके बारे में, किसके बारे में बात हो रही है, दैट इज़ द सब्जेक्ट. ठीक है, और ये सेंटेंस के हमेशा पहले आता है. ठीक है, प्रेडिकेट इज़ द व्हाट द सब्जेक्ट डज.
ठीक है, और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है या क्या बात हो रही है, वो होता है प्रेडिकेट। ठीक, आगे एग्जाम्पल से आपको और समझ आएगी। देखो, Subject has a noun or a pronoun, whereas predicate always has a verb. अब देखो इधर एक और तरीका पहचानने का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में ये है कि सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है। नाउन मतलब नाम से, ठीक है। नाउन आपने पढ़ा है, इट इज़ द नेम ऑफ एनिमल, प्लेस और थिंग। किसी चीज़ का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी एनिमल का नाम, ठीक है। आपको नाम दिया है, दैट इज़ नाउन, ठीक है। तो सब्जेक्ट या तो किसी चीज़ का नाम होगा या प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स वो वर्ड्स जो नाउन्स की जगह पर यूज़ होते हैं। जैसे गर्ल के नेम की जगह कौन सा वर्ड यूज़ होता है? शी, ही, दे। हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ना, ही, शी, दे। सो दीज आर प्रोनाउंस। तो सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे? या तो वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा, या तो किसी का नाम हमें दिया होगा या हमें ही, शी, दे, इट ये मेंशन होगा, ठीक है। आई भी प्रोनाउन है, ओके। नेक्स्ट वी हैव प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कैसे पहचानेंगे? प्रेडिकेट में हमेशा प्रेडिकेट जो है सेंटेंस में वर्ब से शुरू होता है, ठीक है। वर्ब से शुरू होता है। जैसे वर्ब क्या होते हैं? इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड। ये जो वर्ब्स हैं इससे हमारे प्रेडिकेट शुरू होते हैं एक सेंटेंस में, ठीक। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं जिससे हम सेंटेंस में ये पता कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा पार्ट प्रेडिकेट है, राइट। जो नाउन है, ठीक है, नाउन मीन्स किसी चीज़ का नाम, या प्रोनाउन, नाउन की जगह पर यूज़ होने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। ही, शी, दे, इट। अगर आपको सेंटेंसेस में प्रोनाउन नज़र आ गए या नाउन नज़र आ गए तो वो क्या है? सब्जेक्ट। वर्ब कैसे पहचानना है अब सेंटेंस में? ठीक है, जो वर्ब है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बाद में आते हैं। इज़, एम, आर, वर, वॉज, वर यूज़ करते हैं ना सेंटेंस में हम, राइट। शी इज़ गोइंग, टीना इज़ स्टडिंग, ये इज़ हो गया या आर हो गया, ये क्या है? वर्ब है। और ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बाद में आते हैं। और जहाँ आपने ये वर्ब देख लिए, इट मीन्स इट इज़ दी प्रेडिकेट। वो वहाँ से प्रेडिकेट वाला पार्ट जो है हमारे सेंटेंस में वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब आगे देखो। The easiest way to differentiate between the subject and the predicate is to first identify the verb in the sentence. अब कहते सबसे आसान तरीका ये पता करने का कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहाँ दिए हुए हैं। अब ये देखो, ये कंप्लीट सेंटेंस है, द चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पूल, ठीक है। ये जो सेंटेंस है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के पूरा बना है, ठीक है। अब हमने ये आइडेंटिफाई पता करना है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। नाउ द सेंटेंस इज़ द चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पूल। चिल्ड्रन स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं, ठीक है, ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में नाउन कहाँ है? द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है? कॉमन नाउन, ठीक। अगर आपको ये नहीं पता तो सेंटेंस की स्टार्ट कहाँ से हो रही है, शुरुआत कहाँ से हो रही है? द चिल्ड्रन से, ठीक है। और ये एक नाउन भी है। ये भी अगर आपको नहीं पता चलता है तो तीसरा तरीका क्या है?
ये अपने आप को आपने क्वेश्चन पुट करना है कि इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, कौन पानी में तैर रहा है, द चिल्ड्रन. So the children is the subject of the sentence. ठीक हो गया. The children क्या है, subject. ठीक. अब are swimming in the pool. प्रेडिकेट अब हमने पता करना है. प्रेडिकेट हमने अभी पढ़ा पीछे कि वर्ब से शुरू होते हैं. ठीक है. वर्ब इसमें कौन सा है, आर. मैंने बताया था ना, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव या हैड. ठीक है. ये आपको जहाँ सेंटेंस में दिख गए, इट मीन्स यहाँ से हमारा प्रेडिकेट सेंटेंस जो है शुरू है. ठीक है. अगर आपको ये नहीं पता चल रहा तो दूसरा तरीका क्या है, हमने ये देखना है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है. द चिल्ड्रन, हमने सब्जेक्ट हमें पता लग गया. अब द चिल्ड्रन के बारे में सेंटेंस में क्या बात हो रही है कि वो पानी में तैर रहे हैं. आर स्विमिंग इन द पूल. सो आर स्विमिंग इन द पूल क्या हो गया, प्रेडिकेट. ठीक. तो ये देखो, द चिल्ड्रन जो है ये हमारा सब्जेक्ट है और आर स्विमिंग इन द पूल जो है वो क्या है, प्रेडिकेट. द चिल्ड्रन जो है सब्जेक्ट है और आर स्विमिंग इन द पूल, तैर रहे हैं पूल में, ये है प्रेडिकेट. ये सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. आपस में ये दोनों मिलकर एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं. ठीक है. द चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पूल. दीज बोथ पार्ट्स, ये दोनों पार्ट्स जो हैं आपस में मिलके एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस आपको देते हैं. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट देखते हैं. अब नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल है सेंटेंस का, द गर्ल हैज़ ए हैट. अब इस सेंटेंस में नाउन कहाँ है, इस सेंटेंस में नाउन कहाँ है, द गर्ल. अगर आपको नाउन नहीं पता चल रहा, ठीक है, तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, गर्ल के बारे में बात हो रही है. अगर आपको ये भी नहीं पता चलता कि सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, तो तीसरा तरीका, सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, द गर्ल से शुरू हो रहा है. सो सेंटेंस की शुरुआत द गर्ल से हो रही है. ठीक है. नाउन भी द गर्ल है और तीसरा सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, द गर्ल के बारे में बात हो रही है. तो द गर्ल इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, द गर्ल के बारे में बात हो रही है और द गर्ल इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. अब हमें सब्जेक्ट पता लग गया, रह गया प्रेडिकेट. प्रेडिकेट ढूंढेंगे अब कहाँ है. अब मुझे बताओ, वर्ब, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड, इनमें से कौन सा वर्ड हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हैज़ दिया हुआ है. ठीक है. तो हैज़ ए हैड, ये क्या है हमारा, प्रेडिकेट. ठीक. या दूसरी बात, गर्ल के पास क्या है, गर्ल के बारे में क्या बात हुई है, दैट शी हैज़ ए हैट, उसके पास हैट है. तो ये सेंटेंस जो है, हैज़ ए हैट, क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट. देखो यहाँ पे ध्यान से, तो हैज़ ए हैट इज़ द प्रेडिकेट. इस पूरे सेंटेंस में पहले आपने ये देखना है किसके बारे में बात हो रही है, द गर्ल के बारे में बात हो रही है, दैट इज़ द सब्जेक्ट. ठीक है. उस गर्ल के बारे में क्या बात हो रही है, हैज़ ए हैट, उसके पास हैट है, हैज़ ए हैट. तो हैज़ ए हैट क्या है, प्रेडिकेट. ठीक हो गया. अब इस सेंटेंस में द एलिफेंट लिव्स इन द फॉरेस्ट, एलिफेंट फॉरेस्ट में रहता है. अब बच्चे इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, द एलिफेंट के बारे में बात हो रही है. सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, द एलिफेंट से शुरू हो रहा है. राइट. सो द एलिफेंट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. अब एलिफेंट के बाद बचा सेंटेंस क्या है,
लिव्स इन द फॉरेस्ट। एलिफेंट के बारे में क्या बात हो रही है? दैट लिव्स इन द फॉरेस्ट। सो लिव्स इन द फॉरेस्ट क्या हुआ हमारा? प्रेडिकेट। ध्यान से देखो। तो अगर आपको इस सेंटेंस में पता करना था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन से हैं, तो आप अपने आप को पहले सवाल पुट करेंगे कि इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? एलिफेंट की बात हो रही है, तो वो सब्जेक्ट हो गया। एलिफेंट के बारे में अब क्या बात हो रही है? लिव्स इन द फॉरेस्ट। तो लिव्स इन द फॉरेस्ट क्या है? प्रेडिकेट। ओके। अब इस सेंटेंस में I saw a ball on the beach। इस सेंटेंस में किसने बॉल देखी? I, राइट? I। और I क्या है? प्रोनाउन भी है, राइट? तो हमने शुरू में पढ़ा था सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ठीक है? तो ये प्रोनाउन है, तो एक तो ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। शुरुआत कहाँ से हो रही है? आई से, तो ये क्या है? सब्जेक्ट। किसने बॉल देखी? आई ने देखी, तो क्या है ये? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक। अब हमें जब सब्जेक्ट पता लग गया, बाद में जो बचा हुआ सेंटेंस है दैट इज सॉ ए बॉल ऑन द बीच। आई ने क्या देखा? आई के बारे में सेंटेंस में क्या बात हो रही है? सॉ ए बॉल ऑन द बीच। बॉल बीच पर देखी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपने आप को क्वेश्चन पुट करो। किसने बॉल देखी? आई ने देखी। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, ये एक प्रोनाउन भी है। दूसरी बात, ये सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा है, तो क्या है ये? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब हमने पता करना है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के बारे में दैट इज आई के बारे में इस सेंटेंस में क्या बात हो रही है? सॉ ए बॉल ऑन द बीच। एक बॉल बीच पर देखी गई, ये बात हो रही है सेंटेंस में, है ना? तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस आपको दिया है द शिप इज सेलिंग इन द सी। शिप समुंदर में तैर रहा है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है? द शिप। दूसरा, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है सेंटेंस की? द शिप। इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? द शिप। तो द शिप क्या है? द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब द शिप के बाद अब इस सेंटेंस में शिप के बारे में क्या बात हो रही है? इज सेलिंग इन द सी। समुंदर में तैर रहा है। दूसरी वर्ब इज है ना? हमने बोला था ना, जो प्रेडिकेट है वो इज से शुरू होता है, या आर या वॉज या वर, हैव, हैज़, हैड, वर्ब से, है ना? तो इज से हमारा बाकी का जितना भी सेंटेंस है वो क्या है? प्रेडिकेट। देखो अब ध्यान से। अब ये जो द शिप है वो सब्जेक्ट है, इज सेलिंग इन द सी क्या है? प्रेडिकेट है। सेंटेंस में किसकी बात हो रही थी? द शिप की बात हो रही थी, तो वो सब्जेक्ट है। शिप के बारे में क्या बात हो रही थी? इज सेलिंग इन द सी, तो वो क्या हो गया? द प्रेडिकेट। ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग इन द गार्डन। फ्लावर्स जो हैं ब्लूम, खिल रहे हैं गार्डन में। ठीक है, ब्लूमिंग का मतलब होता है खिलना। ठीक है, गुलाब का फूल, फ्लावर्स खिलते हैं ना, ब्लूमिंग मतलब खिलना। फ्लावर्स आर ब्लूमिंग इन द गार्डन। फ्लावर्स जो हैं गार्डन में खिल रहे हैं। तो अब आप अपने आप को क्वेश्चन पुट करो, किसके बारे में इस सेंटेंस में बात हो रही है?
द फ्लावर के बारे में, तो फ्लावर क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट हो गया। फ्लावर्स के बारे में क्या बात हो रही है, आर ब्लूमिंग इन द गार्डन, ठीक है, खिल रहे हैं गार्डन में, तो ये क्या है, प्रेडिकेट। दूसरा तरीका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानने का, कहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, द फ्लावर से, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। तीसरा तरीका पहचानने का, इसमें नाउन कौन सा है, द फ्लावर, कौन सा नाउन है ये, कॉमन नाउन, तो ये क्या है हमारा सब्जेक्ट। ठीक, जो बच गया बाद में, आर ब्लूमिंग इन द गार्डन, ठीक है, फ्लावर्स के बारे में क्या बात हो रही है, आर ब्लूमिंग इन द गार्डन, तो ये प्रेडिकेट है। ठीक है, दूसरा तरीका, वर्ब कौन सा है इसके अंदर, आर से प्रेडिकेट शुरू होता है या वर्ब से प्रेडिकेट शुरू होते हैं, आर इसमें वर्ब है, तो क्या हो गया, आर ब्लूमिंग इन द गार्डन क्या हुआ, प्रेडिकेट। ठीक, तो ये देखो फ्लावर्स जो है सब्जेक्ट हो गए, आर ब्लूमिंग इन द गार्डन क्या है, प्रेडिकेट। ठीक है, हमेशा अपने आप को सवाल पुट करना है किसके बारे में बात हो रही है, और जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है, यानी द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो प्रेडिकेट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, लास्ट एग्जाम्पल है रोहन लव्स बलून्स। ठीक, अब सेंटेंस में नाउन कहाँ है, रोहन, सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई, रोहन, सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, रोहन, तो रोहन क्या हुआ, सब्जेक्ट। नेक्स्ट जो बच गया सेंटेंस, रोहन के बारे में क्या बात हो रही है, लव्स बलून्स। ठीक है, तो ये क्या है, लव्स बलून्स क्या हुआ, प्रेडिकेट, रोहन को बलून अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो रोहन इसके बारे में बात हो रही थी, रोहन के बारे में बात हो रही थी, तो वो सब्जेक्ट है। उसके बारे में क्या बात हो रही है कि उसको बलून अच्छे लगते हैं, लव्स बलून, तो वो क्या है, प्रेडिकेट।